हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रियल आंसर राइटिंग। इस चैनल पर हम एलटी ग्रेड के मेंस के आंसर राइटिंग को डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट रहेगा हमारा हिस्ट्री यानी कि इतिहास। अब हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक पर मेन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी स्टाइल में, क्वेश्चन के ही स्टाइल में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। उसका पहला सब टॉपिक है नगर नियोजन। तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। सिंधु सभ्यता, यहाँ पे हमने उसका काल मेंशन कर दिया, 2350 से 1750। आदि ऐतिहासिक कांस्य पर आधारित एक नगरीय सभ्यता है। देखें, अब हमने इस एक लाइन में सिंधु सभ्यता का इंट्रोडक्शन दे दिया, जिसमें हमने उसके 3 टर्म दे दिए। वो आद ऐतिहासिक है, कांस्य युगीन है और नगरीय सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देते हैं इसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली एवं नगर नियोजन प्रथम नगरीकरण की घोतक है। अब हमने इसमें बता दिया कि उसकी उन्नत जल निकास प्रणाली है, नगर नियोजन है और वो प्रथम नगरीकरण है, क्योंकि हमारा द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल में आएगा, 16 महाजनपद है ना। तो अब हम नगर नियोजन को डिस्कस करते हैं। नगर नियोजन में हम कुछ क्या करेंगे, हेडिंग वाइज जाएंगे। आप इसको एक सिंगल पेन से भी और डबल पेन से भी लिख सकते हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग ना हो ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सिंगल पेन से ही लिखा है। नगर नियोजन में आपको सड़क के बारे में हमने पहले बता दिया। हड़प्पा सभ्यता जाल पत्ती यानी कि ग्रिड पैटर्न चेस बोर्ड पर आधारित है, लाइक चेस बोर्ड। ठीक है, उसकी मुख्य सड़क जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पर पक्की मिट्टी की भी बनी हुई हैं। और मोहनजोदाड़ो में जो सबसे बड़ी सड़क है वो 10 मीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं भवन पर। अब इसमें अगर आप और कुछ जोड़ना चाहें वो आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। मुझे इतना काफ़ी लगा, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्स हम याद नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं भवन पर। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः आवासीय भवन थे। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः आवासीय भवन थे, जिसमें 4-5 कमरे होते थे। ये 2 मंजिला भी होते थे, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। कुछ घर 2 मंजिला मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। प्रत्येक घर में एक रसोई घर होता था, स्नान घर होता था। ठीक है, कुछ सार्वजनिक भवन, जैसे कि हमें विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो से, और अन्यगार होते थे, अन्नागार। घरों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे वाली सड़क पर खुलते थे। अब आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि लोथल में जो है वो मुख्य सड़क पर ही दरवाजे खुलते थे, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक है, अलग है, तो उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, नगर नियोजन। अब नगर नियोजन वहाँ पर कैसा था, नगर 2 भागों में बटा हुआ था, पश्चिम भाग और पूर्वी भाग। पश्चिम भाग में क्या था, किले या दुर्ग थे जो आयताकार होते थे और जो ऊंचाई पर भी स्थित होते थे। ऐसा माना जाता है वहाँ पर पुरोहित का आवास होता था। बट पूर्वी भाग जो है वो निचला भाग होता था, जहाँ पर जनता निवास करती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम भाग में राजा और पूर्वी भाग में जनता निवास था। आगे चलते हैं ईंट पर। ईंट कैसे थी, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक जगह से एक ही प्रकार की ईंटों का साइज में, मतलब एक प्रकार की थी वो, इसलिए इनको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के भवन देखो कहाँ कहाँ यूज हुआ है पक्की ईंटों का, भवन और नालियों में। ठीक है, जिनका अनुपात सेम रहा, 4:2 और 1 के अनुपात में। बड़ी ईंट का उपयोग नालियों को ढकने में भी किया जाता था, जैसे कि हमें सबसे बड़ी ईंट मिली है मोहनजोदाड़ो से। इसी तरह आप और भी फैक्ट्स मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, ईंट जो थी वो मोस्टली चतुर्भुजाकार थी, और जो उसकी जो चिनाई होती थी वो इंग्लिश बैंड पत्ती के आधारित होती थी। ठीक है, और इसमें ईंटों में ही हम देखते हैं यहाँ पर कच्ची ईंट का प्रयोग कहाँ हुआ है। रक्षा प्राचीर, सड़कें जो भी हमने पढ़ा था पीछे, चबूतरों में कच्ची ईंट का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं नालियाँ, जल निकास प्रणाली, क्योंकि वहाँ पर जैसी अब तक भी हम भारत में नहीं बना पाए हैं जैसे वहाँ थी जल निकासी प्रणाली, तो इसको तो पढ़ना मैंडेटरी है ही।
जल निकास प्रणाली एक अद्वितीय विशेषता है जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में नहीं मिली है। नालियाँ ईंटों, पत्थर, चूने, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था नालियों में, ठीक है। घरों में जल निकासी हेतु मोरियां बनी होती थी जो मुख्य नाली में आकर मिल जाती थी, ठीक है। अब आप इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं और जो भी लाइन लिखी है उसमें कोशिश करें कोई ना कोई फैक्ट इंक्लूड हो। अब हम इसको कंक्लूड करेंगे क्योंकि ये मैंने 8 नंबर के हिसाब से लिखा था, तो इसमें एक इंट्रो हो गया, 5 पॉइंट हो गए और लास्ट में कंक्लूजन। उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था उच्चतम दक्षता का प्रतीक है जो इसे अन्य समकालीन सभ्यताओं में अद्वितीय बनाती है। इंट्रोडक्शन शुड बी सजेस्टेड, या फिर आप उसकी इम्पोर्टेंट क्वालिटी बता सकते हैं, या फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन ये पूरा हुआ। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलें अब आप एक बार इसको पूरे को देख लें क्वेश्चन को।